प्लेयर बता दें जो PSL में अच्छा परफॉर्म करके कौमी टीम में शामिल किया गया। आपका सबसे बड़ा प्लेयर कौन सा है? बाबर आजम। मैं कहता हूँ 100 बंदा गुजरेगा, 2 भी उधर मुड़ के नहीं देखेंगे। जिन्हों के कप्तान ही माशाल्लाह से जीरो हूँ, उन्होंने टीमों ने क्या जीतना और लोगों ने क्या देखना। यंगस्टर जब आप खिलाएंगे नहीं तो बास भाई वो क्या ख्वाब में परफॉर्म करें, वीडियो गेम लगा के परफॉर्म करें, कहाँ पे परफॉर्म करें? मोहसिन साहब जो कह रहे थे कि इंडिया की हर फ्रेंचाइज से कोई ना कोई नया हीरो आ रहा है हर मैच में, हमारे यहाँ हर मैच में नया जीरो। पॉलिटिक्स ने ही पाकिस्तान क्रिकेट को भी बर्बाद कर दिया और पाकिस्तान के तमाम इदारों को बर्बाद कर दिया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से मैं हूँ अब्बास शबीर, राजा मोहसिन इजाज़ हैं और हमारे पास आज एक स्पेशल गेस्ट हैं फ़हीम अख्तर साहब, वो भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे। PSL के रंग, PSL से क्या आउटकम मिल रहा है, PSL की कितनी पजीराई इस वक्त है एज़ कम्पेयर टू IPL और जो लीग्स पूरी दुनिया के अंदर होती हैं, क्या क्या चीज़ें इस वक्त लैक कर रही हैं और अवामी रुझान, लैक ऑफ ट्रेनिंग, इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है, इसकी क्या बुनियादी वजूहात हैं, क्या प्रॉब्लम्स इस PSL के अंदर हमें नज़र आ रहे हैं जो शायद पिछले PSL में हमें वो नज़र नहीं आए। पिछले PSL में बहुत ज़्यादा रौनकें होती थी, इससे बढ़कर चीज़ें हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा रिवायती अंदाज के अंदर PSL हम देख रहे हैं। कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस से अगर हम बात शुरू करें तो ये उसी की रिफ्लेक्शन, हमने उस वीडियो के अंदर मोहसिन भाई ने बड़ी अच्छी बात की थी कि जिस तरीके का आप खिलाड़ियों को एटीट्यूड देख रहे हैं तो इसी किस्म की आप क्रिकेट भी यहाँ पर देखेंगे। सही बात। फ़हीम अख्तर साहब, आप ज़रा तशरीफ़ लाएँ जी। फ़हीम अख्तर साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारे दोस्त भी हैं, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट भी हैं, क्रिकेट के अंदर लिफ्ट कम करवाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन क्रिकेट को बड़ा अच्छा समझते हैं। अब्बास भी आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट उठाया और सवाल आपका आज बड़ा अच्छा है कि जी आउटकम क्या है। आउटकम है जी 0/0/0। उसकी वजह है अब्बास भाई, देखिए किसी भी आपका जो डोमेस्टिक इवेंट होता है ना, चाहे वो ग्रेड 2 की क्रिकेट हो रही है, क्लब हो रही है, फर्स्ट क्लास हो रही है या लीग हो रही है या इस तर्ज की कोई भी क्रिकेट हो रही है, उसका मकसद होता है कि आप नया ब्लड दे सकें अपनी नेशनल टीम को। आपने भी IPL की भी बात की तो IPL आप देखें तो हर मैच में एक नया यंग हीरो नज़र आता है। अच्छा, लीग का एक फॉर्मेट होता है कि 4 फॉरनर आप खिला सकते हैं, 4 से ज़्यादा अलाउ नहीं होते। अब वहाँ पे मैं देखता हूँ गुजरात की टीम है, वो कभी 3 खिला रही है या 2 खिला रही है, कुछ इस तरह से है, वो 4 पूरे भी नहीं खिलाते। वजह उनके पास लोकल टैलेंट इतना ज़्यादा है, वो कहते हैं हमें उनकी ज़रूरत ही नहीं है। देखिए ये उस वक्त होता है जब आपके पास लोकल टैलेंट बहुत ज़्यादा हो। कल मैं इनिंग्स देख रहा था करुण नायर की। अब्बास भाई अब करुण नायर तो उनकी ना किसी मुझे नेशनल प्लान्स में कहीं पर नज़र ही नहीं आता, लेकिन उसने जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर को जिस तरीके से कल मारा है, देखिए मैं उसकी क्रिकेट देखकर एक बात सोच रहा था कि जब वो शॉट मारता था लगता है यार इस एरिया में फील्डिंग है ही नहीं। उसे पहले पता है लेट्स से कि कप्तान ने उधर फील्डर ले लिया ना उस तरफ सामने 3-4 हील गो दिस वे, आपने लेग पैक कर दिया, वो उसने जरूर बनाया, उसने इधर मार दिया। लगता था कि इस ग्राउंड में फील्डर्स हैं ही नहीं। अब इस तरह के क्रिकेटर्स आपके पास जो हैं वो बेचारे, मैं तो यही कहूँगा कि रुल रहे हैं। वो क्यों रुल रहे हैं कि आपके पास टैलेंट इतना ज़्यादा है, हर मैच में इतना टैलेंट मिलता है। जैसे मुंबई इंडियंस वो यंगस्टर को लेकर आई है, वो पुथुर को, वो कितना कमाल है। अच्छा वो लंबे बालों वाला, वो क्या नाम है उसका, मेरे जहन से नाम निकल गया, वो भी बड़ा कमाल है। गुजरात का कमाल की बॉलिंग है उसकी भी, राइट आर्म लेग स्पिनर, हर मैच का एक नया हीरो है। हर मैच आर्या ने उस दिन पंजाब के लिए क्या खेली इनिंग्स, तो हर मैच में एक नया हीरो, हर फ्रेंचाइज हर टीम लेकर आ रही है। हीरो है, देखिए वो तो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं। तो बात ये है कि अच्छा आप अपनी लीग देख लें, कौन खेल रहा है, शोएब मलिक। आप देखें तो सरफराज अहमद, अब्बास साहब रोला पाया, अब्बास साहब से मुराद कोई 40 साल का यंगस्टर, 21 साल के हैं। अच्छा 21 साल के, 21 साल क्या गलती होगी, वो 38 इयर्स के। वो चाचा इफ्तिखार, नहीं नहीं 21 के हैं। वो चाचा इफ्तिखार तो खैर हैं 23-24 के, नहीं कल नहीं पैदा हुआ है। मेरी बात सुने। अच्छा जी, हम रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं और आप देखें कि पहले दिन ज़रा थोड़ा सा क्रेज़ हमें नज़र आ रहा था, लेकिन अब मैच शुरू होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद देखिए जो है वो हमें इतनी कलरफुल नज़र नहीं आ रही। इसकी शोएब मलिक के हवाले से उसके बाद फिर देखिए मैं मोहसिन साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। बात ये है कि देखने क्यों आए, किसको देखने, शोएब मलिक को देखने, किसको देखने, शोएब मलिक को देखने। लेकिन नसीम शाह फारिग हो चुका है, शाहीन शाह अफरीदी आपके बड़े नामों में आते हैं ना, शाहीन शाह अफरीदी फारिग हो चुका है, बाबर आजम खेल नहीं पा रहा, ना इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहा है ना ही डोमेस्टिक क्रिकेट में, फारिग हो गया ना, फारिग हो गया। सैम अयूब और फ़खर जमान, इनके कमबैक्स हो रहे हैं, ठीक है। बाकी आप बताएं कौन सा आपका ऐसा हीरो है जिसको देखने के लिए पब्लिक आएगी। बदकिस्मती से पॉलिटिक्स, आपने मुझे कहा कि मैं पॉलिटिकल रिपोर्टर हूँ, पॉलिटिक्स ने ही पाकिस्तान क्रिकेट को भी बर्बाद कर दिया और पाकिस्तान के तमाम इदारों को बर्बाद कर दिया। बुनियादी तौर पर अब हमारी
क्या इदारों में अंदर लड़ाई करने की हिम्मत ही नहीं रही, वो जज्बा ही नहीं रहा। और उसका इम्पैक्ट क्रिकेट को देख लें, जब से ये सिचुएशन हुई है, मोहसिन नकवी साहब वगैरह लोग आए हैं, उसके बाद क्रिकेट डाउन है। वो तवज्जो नहीं है, फाइनल सेमीफाइनल्स तक पहुंच ही जाते थे बड़े टूर्नामेंट में, अब तो उम्मीद फाइनल होती तक थी, अब वो भी नहीं है। लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। और सबसे जुल्म जो है वो हमारे जो फ्रेंचाइजेज़ हैं, ये टैलेंट को लेके ही नहीं आते। ये खाना पूरी करते हैं, अपने लोगों को एडजस्ट करते हैं, या किसी सिफारिश एडजस्ट कर लेते हैं, या किसी पॉलिटिकल बंदे अपने काम कराने के लिए बंदों को एडजस्ट करते हैं। अब मुझे बताएं, आसिफ अफरीदी की क्या मंतक है टीम में शामिल करने की, उसकी क्या परफॉर्मेंस है? इसकी जगह के ऊपर किसी यंगस्टर को मौका दे देते। यंगस्टर को अच्छा 2-4 नाम बराए नाम रखे हुए भी हैं, उनको मौका दे रहे हैं आप? नहीं दे रहे। सुफियान मुकीम के ऊपर भी सोशल मीडिया के ऊपर हम सब लोगों ने आवाज़ उठाई तो उसको मौका मिल रहा है। अब एक टैलेंट आया था, मुल्तान सुल्तान लेके आया था एहसानुल्लाह, क्या हशर किया आपने एहसानुल्लाह के साथ? मतलब मोहसिन साहब जो कह रहे थे कि इंडिया की हर फ्रेंचाइज से कोई ना कोई नया हीरो आ रहा है हर मैच में, हमारे यहाँ हर मैच में नया ज़ीरो आ रहा है। आप देखें ना, आप फ़हीम साहब, मोहसिन साहब, आप देखें कि हमारे जो फॉरेन प्लेयर्स हैं और जो आईपीएल के अंदर फॉरेन प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया का कप्तान आ रहा है, कमिंग्स आ रहा है, न्यूजीलैंड का मेन प्लेयर आ रहा है, बाकी टीमों के मेन प्लेयर्स आ रहे हैं। और हमारी लीग के अंदर आप देखें कि मुझे कई ऐसे, हम कल खड़े हुए थे वहाँ पे गैलरी के अंदर, हमें समझ पड़ी थी कि कोई ऐसे प्लेयर, कोई प्रोमिनेंट प्लेयर्स हमें नजर आ रहे हैं। ये भी एक इंटरेस्ट लैक होने की वजह। आप एक टाइम था कि हम ये कह सकते थे कि पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की दूसरी बेहतरीन लीग है, ये था, बहुत इसका था, और हर कोई ये कहता था कि यार ये कम से कम दूसरी बेहतरीन, 3-4 साल पहले आगे जाएगी, दूसरी थी, चले कम से कम, इसमें तो कोई। लेकिन आप देखें कि पिछले 2-3 सालों के दौरान पोस्ट बाबर, शाहीन, हैरा, हारिस रऊफ, हैरा, ये हमारी क्रिकेट का इतना ज़्यादा डिक्लाइन और डिप आया है। अब आप कहते हैं कि यंगस्टर जो है वो हमारे किसी मैच में नज़र नहीं आ रहा। अब आप जब खिलाएंगे शोएब मलिक को, तो घर में लेटा हुआ कोई बच्चा, टीवी देखता हुआ कोई बच्चा, उसकी परफॉर्मेंस तो ग्राउंड में नहीं आएगी ना। ग्राउंड में तो उसी की परफॉर्मेंस आएगी। अब शोएब मलिक को खिलाना, अजान अवैस को बाहर बिठा देना, ख्वाजा नाफे को ना खिलाना, यंगस्टर जब आप खिलाएंगे नहीं तो बस भाई वो क्या ख्वाब में परफॉर्म करें, वीडियो गेम लगा के परफॉर्म करें, कहाँ पे परफॉर्म करें? यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है। देखें, कप्तानों के ऊपर हमने बड़ी फेम से डिटेल्ड बात की। सऊद शकील आपके T20 प्लान्स में ही नहीं है। अच्छा, बाबर आजम आपकी T20 प्लान्स में अब नहीं है, और रिजवान ड्रॉप हो चुके हैं। शाहीन अफरीदी को आप निकाल चुके हैं। अच्छा जी, उसके अलावा कौन है कप्तान आपका? वो डेविड वार्नर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गया। शादाब खान की मेरिट पे कोई जगह नहीं है टीम में, आप उसे नायब कप्तान बना के लाए, 0/0 परफॉर्मेंस। ये तो सीरियसनेस है, ये तो सीरियसनेस है। जिन्होंने दे कप्तान ही माशाल्लाह से ज़ीरो हूँ, उन टीमों ने क्या जीतना और लोगों ने क्या देखना है? आपको एक चीज़, इसी शादाब खान को लोग देख देख के तंग आ चुके हैं। गुगली अब इससे होती नहीं है, बैटिंग इससे होती नहीं है। एक तो बदकिस्मती, बुरा परफॉर्म करते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी बात कर रहे थे, वहाँ पर भी सवाल होते थे, आगे से ठट्टे लगा रहे थे। अजीब कल्चर, कैच छोड़ते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं, रन आउट मिस करते हैं, हंसते हैं, आउट होते हैं, हंसते हंसते जा रहे होते हैं। ऐसे नहीं होता। ये एक ज़माना था, हमें याद है कि पाकिस्तान का क्रिकेट की, पाकिस्तान के लिए खेलना दूर की बात है, पाकिस्तान का ग्राउंड में जाके मैच देखाना एक बड़ा एजाज़ समझा जाता था। लोग टिकट संभाल के फ्रेम करवा के रखते थे कि आज हम पाकिस्तान का मैच देख के आए हैं। आज हमने वसीम वकार इंजमाम को देखा है पास से। आज हमने जावेद मियां दाद का लोग कमेंट्री में नाम सुनकर ही खुश हो जाते थे। सही बात। मगर आज आपने उसकी लाइव मैच में रेडियो पे कमेंट्री सुन ली। मुझे वो एरा भी याद है, 96 वर्ल्ड कप जावेद मियां दाद के कैरियर का आखिरी था। मैं एक दिन ना डॉक्टर के पास चला गया, 96 का मैच चल रहा था ना, हालांकि उसमें वो जावेद मियां दाद की कैरियर का ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। मैं गया और जावेद मियां दाद की बैटिंग चल रही किसी मैच में, उस टाइम हालांकि मैं काफ़ी छोटा था, तो लोग जो है वो एक रेडियो था और तकरीबन कोई 50-60 बंदा जो है वो जावेद मियां दाद बैटिंग कर रहे हैं और कोई नज़र नहीं आ रहे, बस रेडियो पे एक आवाज़ आ रही है कि जावेद मियां दाद बैटिंग कर रहे हैं और लोग। अब आप यहाँ पे खड़ा कर दें, आपका सबसे बड़ा प्लेयर कौन सा है? बाबर आजम। मैं कहता हूँ 100 बंदा गुजरेगा, 2 भी उधर मुड़ के नहीं देखेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये मोहसिन भाई, आप उनकी सिर्फ अट्रैक्शन सोशल मीडिया के ऊपर देखें, और नहीं, सोशल मीडिया पे तो बस भाई PR कंपनीज है, सोशल मीडिया पे तो PR कंपनीज है, आइडियाज के साथ वो बना रहे हैं चीजों को। नहीं वो अच्छा, मैं कहूँ इनकी असल में कुछ है नहीं ना। नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब्बास भाई, अब कुछ है नहीं ना, किसको अब आप ग्लोरीफाई करें ना? अब वसीम अकरम को, शोएब अख्तर को तो नहीं कर सकते। कोई ऐसा प्लेयर नहीं है, ऐसा परफॉर्मेंस नहीं है। और ये ऐसे जालिम है, ऐसा सिस्टम हमारा जालिम है कि कोई नया प्लेयर आने नहीं देते। अब ख्वाजा नाफे जो है, जिसकी बात मोहसिन ने की, ख्वाजा नाफे इन सबसे बेहतरीन T20 का बल्लेबाज है।
बेहतरीन बैट्समैन है, कंप्लीट बैट्समैन है। उसने अपनी कुछ इनिंग्स जो है वो BPL में भी दिखाई हैं और अच्छा खेला है वो। लास्ट PSL पे भी एक आध मैच बहुत अच्छा खेला था। आप उसको मौका नहीं दे रहे। अच्छा, फिर उस्मान खान को लेके आ जाते हैं आप। उस्मान खान क्यों, वो मोहसिन नकवी के जानने वाले हैं। पता नहीं, डोंट क्या ठीक है, किया उसने, क्या वहाँ पे उसकी अमेरिका में मतलब भी। उसकी कोई क्या वजह समझ काबिलियत नहीं है। आती, मोहम्मद अली की नहीं समझ आती, मोहम्मद अली तैयब ताहिर की नहीं समझ, बहुत से लोगों की नहीं समझ आती। चलें, चेयरमैन साहब का कोई ताल्लुक इससे है या नहीं, लेकिन भाईजान उनका कम से कम क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है इनका। उस्मान तैयब ताहिर, दे आर नॉट इंटरनेशनल मटीरियल। अब्बास भाई माजरत के साथ वो उन्हें देखते हुए कतई नहीं लगता। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब होता ये ना कि आप नालायक आदमी को अपने साथ रख लेते हैं। अब बाबर आजम बहुत अच्छा बैट्समैन था, आज से 2-3 साल पहले बाबर आजम बहुत मतलब पाकिस्तान का वो इस सहरा का सबसे अच्छा बैट्समैन था। ही वाज नॉट गुड बेटर देन इंजमाम या जावेद मियादाद या ज़हीर अब्बास, लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत करंट लॉर्ड में बहुत अच्छा था, सबसे अच्छा था, ये सारों से बेहतर था। उसने अपना जोड़ा किसके साथ बना लिया, इमामुल हक और रिजवान के साथ, उनके लेवल पे आ गया। अब तो देखे ना, किसी को ब्लेम करने की बात नहीं है। मैन इज़ नोन बाय द कंपनी कीप्स, और क्या कहते हैं वो, एक और भी अंग्रेजी की कहावत है कि एवरी बर्ड फ्लाइज विद हिज ओन काइंड, कि हर परिंदा ना अपनी नस्ल के नाल उड़ता है। तो मोहसिन भाई, तुसी जो फैसला कर लिया कि असी रिजवान ते इमाम नाल उड़ना है, तो फिर उड़ो। फिर जो लीग्स होती हैं, टैलेंट आता है इसमें सामने। हमारी बदकिस्मती से जो लीग्स हैं वो जो जॉब सीकर जिसकी हम बात करते हैं, वो कभी कश्मीर सुपर लीग के अंदर पैसे लेके तस्वीरें खिंचवा लेते हैं, कभी सिंध प्रीमियर लीग के अंदर, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लीग्स के साथ अटैच होते हैं। पैसों की अट्रैक्शन की वजह से प्लेयर्स परफॉर्मेंस के अंदर बहुत फ़र्क पड़ रहा है। क्रिकेट बोर्ड को ये बड़ा अच्छा है, ये सब जो लीग्स हो रही हैं, ये जो दुकानें बनाई हुई हैं पैसा कमाने के लिए, इनको ख़त्म करना चाहिए। इंडिया के अंदर IPL के अलावा कोई और लीग होती है, आप मुझे बताएं? नहीं, उनका डोमेस्टिक है। इधर ये पैसा 50 लाख 30 लाख, और प्लेयर ने फिर पाकिस्तान के लिए जब बारी आती है तो फिर यही खेलना है इन्होंने जो अभी खेल रहे हैं, जो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलें, जो 24 में खेलें, जो 23 में खेलें। अब्बास भाई, प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में किसी भी क्रिकेटर ने आपको यंग टैलेंट एक दिया हो तो मुझे उसका नाम बता दें कि यार इस बंदे ने हमें फ़लाना टैलेंट दिया है। अब मोस्ट रिसेंटली मैं देख रहा था जी, कल वो अभिषेक शर्मा ने एक बड़ा ज़बरदस्त शो किया है उसके लिए, और कोई 245 का टारगेट उन्होंने हंसते हंसते चेज़ कर लिया। वॉक इस तरह नहीं होता कि गार्डन में वॉक करते करते। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए नहीं किया, सॉरी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, मैं RCB कह गया। और जिसने बाद में वो दिखाया भी है। हाँ, उसने जेब से, युवराज सिंह के मेरे कल शागिर्द हैं या कुछ इस तरीके से, उन्होंने पर्ची निकाली जेब से, और उसमें लिखा हुआ दिस इज फॉर द ऑरेंज आर्मी। तो वो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन बहरहाल देखिए, अब अगर आप अभिषेक शर्मा के टैलेंट की बात करें तो उसे लेकर कौन आया है? युवराज सिंह। आपके शाहिद अफरीदी ने आपको क्या दिया है? शाहीन अफरीदी उसने दामाद बनाया, लेकिन जब से वो उधर बना है उसकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने आ गई है। उसकी परफॉर्मेंस कोई ना कोई तो देता ही होगा। वो कप्तान लाना चाहता है, कप्तान दिया उसने। वकार यूनुस ने कोई बॉलर दिया है? वकार यूनुस ने, मोहम्मद अली फिलहाल नजर आ रहे हैं। वसीम अकरम ने? वसीम अकरम तो इधर बिल्कुल किसी किस्म का कोई काम शाम आप कर रहे हैं तो मुझे बता दें डोमेस्टिक पे किसी भी सतह। यूनुस खान ने, देखें अब्बास भाई, ये सुपर लीग्स के अंदर फिर इनको ब्रांड बनाकर जॉब सीकर्स होते हैं भाई। अब्बास भाई, मुझे अजहर महमूद की क्या परफॉर्मेंस है? एक प्लेयर बता दें जो PSL में अच्छा परफॉर्म करके कौमी टीम में शामिल किया गया हो। कोई भी यार देखें फहीम साहब, ये टैलेंट जब से बाबर रिजवान इसमें तो वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं प्लेयर या देंगे जिन्होंने अपनी जगह दोबारा से, जिनको टीम से निकाला हुआ है और दोबारा से अब इन्होंने टीम में जाना है। अब इधर ये वो परफॉर्मेंस देंगे रिजवान की, आप देख लो परफॉर्मेंस भी इसलिए सही गल कह रहा हूं। मैंने इजाजत दी नहीं छोड़ा नहीं मोहसिन साहब, होना है जी, बस नया टैलेंट कोई नहीं आना ए जेड़ा कड़े होया टैलेंट की ना। हर सूरत शादाब दी परफॉर्मेंस करानी है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 10 मैच ने 10 ਚ 1 लाजमी परफॉर्म कर। एक मैच ये होगा मोहसिन भाई, हो गया, 3 विकेटें ली थी उसने एक मैच में, बस उसके अगले 3 साल कप्तान होगा आपकी टीम का, आप ये देख लीजिए। ऑलरेडी है भी, फिर हां क्रिकेट का यही हाल ज़िम्बाब्वे बनेंगे हम, बन गए हैं फहीम साहब। ज़िम्बाब्वे बहुत अच्छी टीम है, ज़िम्बाब्वे बनेंगे। चलें, अभी तो सुपर लीग हो रही है, लेकिन सुपर लीग में शायद वो जज्बा और वो सनसनी जो सुपर लीग के अंदर नज़र आती है वो हमें अभी सुपर लीग के अंदर नज़र नहीं आ रही। शायद आगे लाहौर के मैचेस के अंदर, कराची तो बिल्कुल डाउन रहा। बस नहीं, देखिए पिंडी में कम से कम क्राउड बहुत अच्छा है, लेकिन कराची में क्राउड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए, कराची के लोग हैं बड़े पढ़े लिखे, एजुकेटेड। आप तो कराची जितना आपकी तो बहुत ज़्यादा वहाँ ताल्लुक वास्ता है, प्लस आप बड़ा फ्रीक्वेंटली कराची जाते हैं। कराची में लोग हैं कंपैरेटिवली पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा पढ़े लिखे हुए,
वो सबसे जल्दी पिक कर गए हैं कि हमारी क्रिकेट हो गई है ख़त्म, अभी ने देखने का फ़ायदा कोई नहीं है मेरे ख्याल से। और भाई ये जो पिंडी का क्राउड है ये आधा केपीके से आ रहा है क्राउड, पिंडी का क्राउड कोई नहीं आ रहा। मोहसिन भाई वो यार मोहसिन भाई अब मैंने और आपने यहाँ पे मैच देखे, याद है दरवाजे टूटे हैं यहाँ पे डोमेस्टिक मैचों में, जितना 15-18 हज़ार बंदा 20,000 अंदर होता था, इतना बाहर होता था। 5-7 मुझे याद है घोड़ों पे चढ़ के लाठी चार्ज होते थे यहाँ पे लोग, यहाँ को डिस्पर्स करो। वो क्रेज खत्म हो रहा है ना। हालांकि क्रिकेट की इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, फैसिलिटीज बढ़ गई, लेकिन हम 2004 सीरीज हो रही थी यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान, खैर वो मैच था, लेकिन फिर भी मुझे याद है मेरे मैट्रिक के पेपर्स हो रहे थे, मैट्रिक के थे या बहरहाल किसी चीज़ के पेपर्स हो रहे थे। ये सामने सेंटर बना हुआ था, मेरा घर भी आपको पता है ये बिल्कुल सामने है, साथ ही मेरा वो स्कूल था DPS में मेरा सेंटर बना, तो मैं पेपर दे रहा, तो यहाँ पे ना कोई पता नहीं, क्योंकि उस ज़माने में तो फ़ोन शोन भी नहीं थे इस तरह आम, तो दूसरा जो थे जितने वो एग्जामिनेशन हॉल में तो अपनी लेके जा सकते थे। मैंने पेपर शुरू किया, शोर पड़े और 5 मिनट बाद शोर पे पेपर, खैर जैसा तैसा दिया, वो आपको मैं रिज़ल्ट कार्ड दिखा दूँगा किसी दिन। तो फाइनल एग्ज़ाम थे, मैच में बाहर निकला, मैं बाहर निकलता ये एक वो जगह पे होता था, मेन रोड से मैंने किसी से पूछा क्या हो, मतलब ये क्या हो, कौन बैटिंग कर रहा है, कौन क्या है जी, शाहिद अफरीदी बैटिंग कर रहा है, तो उन्हें कोई 70-80 कर देता है। अच्छा मैं कहूँ अच्छा ये वो उसके हर चौके पे शोर पड़ रहा था, तो वहाँ तक आवाज़ जाती थी। अब यहाँ मैच हो रहा है, साथ किसी को नहीं पता। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। रावलपिंडी स्टेडियम से फ़हीम अनवर साहब और फ़हीम अख्तर साहब, फ़हीम अनवर भी हमारे दोस्त हैं, मुझे फ़हीम अनवर का फ़हीम अख्तर के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है, झलक नहीं नज़र आती, कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।